तो एक छोटा सा सत्संग भाई और बहनों हमें यही इंडिकेट कर रहा है जो गुरुदेव भगवान ने अपने मुख कमल से बोला है। और इस सत्संग में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी विकार रहित नहीं है। 21 ब्रह्मांड यानी एक काल का क्षेत्र, इसमें कोई भी प्राणी यानी जीव, और जीव 21 ब्रह्मांड में सब हैं। ज्योति निरंजन ये काल भी जीव है, दुर्गा भी जीव है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जीव हैं, 33 करोड़ देवी देवता भी जीव हैं, 9 नाथ 84 सिद्ध भी जीव हैं, 88,000 ऋषि भी जीव हैं, चारों वेदों के ज्ञाता भी जीव हैं। और ये शंकराचार्य, आचार्य, मंडलेश्वर, ये जितने भी संत महंत हैं ये सब जीव हैं। और बाकी 84 में घूम रहे हैं वो तो बेचारे स्वाभाविक जीव हैं। तो गुरुदेव इस सत्संग में कह रहे हैं कि 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी विकार रहित नहीं है, चाहे कितनी भी बात बनाओ। कौन कह रहे हैं? गुरुदेव भगवान। अब भाई और बहनों विचार करो, यदि हमारे गुरुदेव भगवान भी 21 ब्रह्मांड के ही एक प्राणी हैं, जैसा कि 90% संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, पूज्य गुरुदेव जी का कलयुगी परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये सब यही तो मानते हैं कि गुरु जी का तो जन्म हुआ है। अब जन्म किसका होगा भाई और बहनों? जीव का होगा, एक प्राणी का होगा। भगवान का तो जन्म होता नहीं, कबीर परमेश्वर का तो जन्म होता नहीं, वो तो स्वयंभू है। तो ये लोग मानते हैं कि हमारे गुरु जी ने तो जन्म लिया है 8 सितंबर 1951 को। वो तो इंद्रो माई के गर्भ से पैदा हुए, जेर में लिपट कर आए, गंदगी में लिपट कर। तो विचार करो, गुरुदेव कह रहे हैं कि 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी विकार रहित नहीं है, चाहे कोई कितनी बात बनावे। यानी सभी विकारों में धसे हुए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, विषय, वासना, सभी विकारी हैं। तो बताओ फिर भाई और बहनों, अगर हमारे गुरुदेव भी 21 ब्रह्मांड के एक प्राणी हैं, जीव हैं, जन्म लेकर आए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हमारे गुरु जी भी एक प्राणी है, एक जीव हैं। हमारे गुरुजी भी विकारों से रहित नहीं है। फिर तो हमारे गुरुजी भी विकारों में धसे हुए हैं। और अगर गुरुजी भी विकारों में धसे हुए हैं तो भला फिर हम भक्तों को कैसे विकार रहित करेंगे? क्योंकि हमें तो विकार रहित वो करेगा जो खुद विकारों से दूर हो। पहले गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनिएगा, फिर इसके निष्कर्ष को हम भली बात ही समझेंगे सतगुरु महिमा के अंतर्गत। कि वहां देखो विकार सभी में है। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी विकार रहित नहीं है, चाहे कोई कितनी बात बनावे। एक बार फिर से सुन लो भाई और बहनों कि वहां देखो विकार सभी में है। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी विकार रहित नहीं है, चाहे कोई कितनी बात बनावे। तो गुरुदेव कह रहे हैं 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी विकार रहित नहीं है, चाहे कोई कितनी बात क्यों ना बनावे। तो भाई और बहनों, हमने यहां से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, विकार रहित होने के लिए, सतलोक जाने के लिए हमने किसको अपना सारा मान रखा है? गुरु जी को। और अगर गुरु जी भी किस ब्रह्मांड के प्राणी हैं, यदि उन्होंने भी मां के गर्भ से जन्म लिया है, यदि वो भी एक जीव हैं, क्योंकि जो मां के गर्भ से जन्म लेगा वो जीव है, वो प्राणी है, और वो विकारों से दूर नहीं हो सकता। तो हमने जिनको सहारा मान रखा है कि गुरुजी हमारे को विकारों से दूर करेंगे, बताओ अगर गुरुजी भी उसी 21 ब्रह्मांड के प्राणी है, विकारों में धसे हुए हैं, तो बताओ भाई और बहनों फिर हम विकार रहित कैसे होंगे? अरे हमें तो विकार रहित वो करेगा जो खुद विकारों से दूर है। विकार जिनके आसपास भी नहीं है, निर्विकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, हमें तो वो विकारों से दूर करेगा जो खुद निर्विकार है, निर्विषम है। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने हमें क्या बताया? एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया, यदि कोई आदमी दलदल में फंसा हुआ हो, दलदल में ऐसी गीली मिट्टी आती है, उसमें यदि आदमी एक बार फंस जाए और जितना वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा, हाथ पैर चलाएगा, वो उतना ही दलदल में नीचे चला जाता है।
तो गुरुदेव कहते हैं यदि कोई व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ हो तो उसको कौन बाहर निकाल सकता है? उसे वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो व्यक्ति दलदल से बाहर हो। और वो फिर एक मोटा सा रस्सा फेंकेगा उसकी तरफ, उसके काखों में बांधेगा या बोलेगा बांध ले ढंग से। और जो दलदल से बाहर है वो उस रस्से के सहारे फिर उसको बाहर खींचेगा बाहर। अगर कोई हमारे बराबर में दलदल में फंसा हो और हम भी दलदल में फंसे हैं और मैं उससे कहूं कि भाई मुझे दलदल से बाहर निकाल दे, भाई मुझे दलदल से बाहर निकाल दे, भाई कितने हाथ जोड़ लो, कितना ही उसको अपना गुरु बना लो, कितना ही कुछ कर लो, जो खुद दलदल में फंसा हुआ होगा वो दूसरे को दलदल से बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, एक बार उन्हीं के मुख कमल से सुनिएगा। सत्संग सुनने से आत्मा में एक प्रबल शक्ति आती है, एक जागृति आती है। इसको एक विशेष प्रेरणा होती है कि सचमुच ये कर क्या रहे हम। ठीक है, कुछ हमारी मजबूरियां हैं क्योंकि हम विवश हैं। अब इस व्यवस्था के कारण हम सब कुछ जान भी लें और फिर भी कोई दाल नहीं गलती हमारी, क्योंकि जब तक समृद्ध शक्ति साथ नहीं होगी हम इस दलदल से निकल नहीं सकते। चाहे कोई दलदल में धंस गया, उसको मालूम पड़ गया, चाहे पहले नशे में गिर गया, नशा उतरने के बाद उसको पता भी चल गया कि मैं तो इतना दलदल में हूँ और जितना हाथ पैर मारता हूँ नीचे को जा रहा हूँ, तो उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं हुआ। उसको निकालने वाला बाहर चाहिए, दलदल से बाहर, और उसके बांध कर रस्सा घसीट के बाहर डाले। तो आप और हमारे साथ भगवान ऐसे करेंगे, पहले आपका नशा उतारेंगे कि तुम कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो सारा जीवन, और उद्देश्य क्या था इस मनुष्य जीवन का, और फिर ये सतनाम का रस्सा आपका बांध देंगे काखा के नीचे, और फिर घसीटेंगे आपको इसे बाहर निकालने के। धीरे धीरे ऐसे निकालना पड़ेगा कहीं आपको दुख भी ना हो, और सतलोक जाकर बैठा देंगे आपको। तो वहां जाने के बाद पता चलेगा सचमुच हम सतलोक आ गए। ऐसी दया बख्शेंगे आपके ऊपर यदि आप ऐसे भक्ति करते रहे। तो क्लियर कर दिया भाई और बहनों पूज्य गुरुदेव भगवान ने कि दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो खुद दलदल से बाहर हो। तो आज हमें 21 ब्रह्मांड रूपी दलदल से, 84 लाख योनियों रूपी दलदल से, नरक रूपी दलदल से आज हमें कौन बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं? आज हम किसके आश्रय हैं? गुरुदेव भगवान के, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के। और यदि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने खुद ही एक मां के गर्भ से जन्म लिया है और विकारों में धसे हुए हैं, क्योंकि जो जन्म लेगा वो तो स्वाभाविक है विकारों में धसा हुआ होगा, वो एक जीव होगा, एक प्राणी होगा 21 ब्रह्मांड का। तो बताओ जो खुद विकारों में होगा, दलदल में होगा, आप और हमें फिर कैसे यहां से मुक्ति दिला देगा? तो क्या संकेत मिलता है कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान 21 ब्रह्मांड के प्राणी नहीं हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं कि लीला वो परमात्मा कुछ भी करे, कैसी भी करे, हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए हम उसकी लीला का वारन पार प्राप्त नहीं कर सकते। नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने सतगुरु की लीला। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, कि यदि तुम अपने गुरु जी को अपना जैसा एक मानुष मानकर चलोगे। मानुष कौन होता है? मनुष्य, इंसान, आदमी, जीव जो मां के गर्भ से जन्म लेकर आता है वो होता है मनुष्य। तो आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुरु को मानुष मानेगा, मनुष्य मानेगा, इस कबीर पंथ में, यथार्थ 13वें कबीर पंथ में कहते हैं वो नर कहिए अंध, वो सबसे बड़ा अंधा भगत होगा, मूर्ख भगत होगा वो, जो 13वें पंथ से जुड़कर भी अपने गुरु को मनुष्य मानेगा, अपने जैसा एक साधारण व्यक्ति मानेगा, इंसान मानेगा, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मानेगा। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और ओवें दुखी संसार में आगे काल के फंद।
कहते हैं फिर वो पार तो हो ही नहीं पाएगा गुरु को मानुष मानने वाला, और आगे चलकर फिर 84 लाख योनियों में जाएगा, तरह तरह के शरीर धारण करेगा और कष्ट उठाएगा, फिर कष्ट पे कष्ट। फिर एक उदाहरण और दिया गुरुदेव भगवान ने द्रौपदी का, और कितने प्यार से हमें समझाया गुरुदेव भगवान ने द्रौपदी का उदाहरण देकर कि बंधे से बंधा मिले और छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की वो पल में लेत छुड़ाए। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, दुशासन उनका चीर हरण कर रहा था दुर्योधन के कहने पर, उससे पहले द्रौपदी ने काफी विनती की, काफी प्रार्थना की। उस सभा में जितने भी बड़े बड़े नामचीन महापुरुष बैठे थे, भीष्म पितामह, गंगा पुत्र, द्रोणाचार्य, कर्ण, धृतराष्ट्र, अन्य गणमान्य योद्धा, और उसके पांचों पति पांडव जो जुए में अपने आप को हार चुके थे, दुर्योधन के दास बन चुके थे। द्रौपदी ने जब सबसे विनती की, प्रार्थना की, और अंत में देखा कि उसके पांचों पति पांडव जिनके ऊपर वो फूली नहीं समा रही थी, धरती तोल रही थी, इनसे बड़ा बलशाली तो कोई संसार में नहीं है, और इनके रहते सहते कोई मेरी तरफ उंगली भी कैसे कर देगा। अंत में द्रौपदी ने देखा ये तो सारे बंध चुके हैं भाई, अब ये मेरी इज्जत रक्षा नहीं कर सकते, ये तो नामर्द बन के बैठ गए, नामर्द हाथों में चूड़ियां पहन के, ये तो मेरे से भी गए गुजरे हो गए, मेरे से भी गए गुजरे। क्योंकि द्रौपदी भले ही अपनी इज्जत रक्षा के लिए हाथ पैर मार लेती, लेकिन वो पांचों पति पांडव वो तो बंध चुके थे, वचन में जुए में हार चुके थे, वो तो हाथ पैर भी नहीं चला सकते थे। तब उसने निर्बंध परमात्मा से प्रार्थना की, अबंध परमात्मा से प्रार्थना की, आत्मा से पुकार करी। भले उसने गुरु किसी को भी बना रखा था, भले वो किसी को भी इष्ट मान के पूजती थी, लेकिन जब ये आत्मा विशेष आपत्ति में जब ये पुकारती है आत्मा से, तो इसकी पुकार परमात्मा सुनता है। परमात्मा, ये भैरव भूत बेताल देवी देवता जिनकी हम भक्ति करते हैं परमात्मा मान के, ये नहीं सुनते। ये तो आप और हमारे जैसे प्राणी हैं, जीव हैं, विकारों में धसे हुए हैं। ये निर्बंध नहीं है, अबंध नहीं है। अबंध केवल एकमात्र सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर है, आदि अनादि काल से। यही कबीर भगवान है, सत्य पुरुष है। और हम रोज इनकी महिमा करते हैं नित्य नियम में। वाणी नंबर 15, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध, परम हंस पूर्ण पुरुष, रोम रोम रविचंद। हम रोज अपने गुरुदेव के आगे विनती करते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध, बेपरवाह जिसको कोई परवाह नहीं किसी प्रकार की, जो कोई टेंशन नहीं लेता, और अबंध, अबंध यानी सीमा रहित, जिसको कोई बांध नहीं सकता। ऐसे समर्थ हैं गुरुदेव भगवान, जिन्हें दुनिया पहचान नहीं पा रही। तो जब द्रौपदी ने देखा कि यहां तो सारे बंधे हुए हैं, अब तो तेरी पुकार वो निर्बंध परमात्मा ही सुन सकता, अगर सुने तो। फिर उसने आत्मा से पुकार करी, और जब ये आत्मा पुकार करती है विशेष परिस्थिति में हृदय से, तब वो परमात्मा उसकी पुकार सुनता है। और यदि उस आत्मा के कुछ पिछले संस्कार अच्छे होंगे, भक्ति कमाई शेष होगी, तो ही परमात्मा कोई न कोई बहाना बनाकर, कोई न कोई कारण बनाकर, किसी को भी माध्यम बनाकर, निमित्त बनाकर उस आत्मा की रक्षा करता है, उसको सहयोग देता है। और यदि उसके पूर्व जन्म के संस्कार नहीं हैं अच्छे, दान पुण्य नहीं है, भक्ति कमाई नहीं है, तो भाई 5-5 साल की लड़कियों के बलात्कार होते हैं, वो भी चिल्लाती है, रोती है, लेकिन कोई पुकार नहीं सुनी जाती। इसलिए द्रौपदी ने देखा कि यहां तो सारे बंधे हुए हैं। फिर पुकार करी उस निर्बंध परमात्मा से। फिर उस परमेश्वर ने श्री कृष्ण जी के माध्यम से अपनी शक्ति भेजी, क्योंकि पांचों पांडव और द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी को अपना गुरु बना रखा था। तो ये परमात्मा गुरु के माध्यम से
फिर अपनी शक्ति बेचता है, उसकी रक्षा करता है, तब द्रौपदी की रक्षा हुई। तो बताओ भाई और बहनों, जिस प्रकार से हमारे गुरु भाई बहन सतलोक आश्रम वाले, गुरु जी के परिवार वाले जब 8 सितंबर को उन्हें जन्म लिया हुआ मान रहे हैं, एक जीव मान रहे हैं, एक प्राणी मान रहे हैं, तो हमने तो यहां से काल की बंध से छुटकारा प्राप्त करना है। और जो खुद ही जन्म लेकर आए हैं, भला फिर वो निर्बंध कैसे कर सकते हैं हमारे को? हमें काल के बंधनों से कैसे छुड़वा सकते हैं? हमें तो बंदी छोड़ छुड़वाएगा, बंधनों से छुड़वाने वाला भगवान। बंदी छोड़, बंदी छोड़ उसको कहते हैं जो खुद किसी भी बंधन में ना हो और काल के बंधनों से, इन समस्त कर्मों के बंधनों से जो हमें छुड़वा सके, उसको कहते बंदी छोड़। और वो एकमात्र सत्य पुरुष कबीर देव हैं, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में हैं। इसीलिए तो हम अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करते समय जयकारा लगाते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब बताओ, अब हम कैसे कहें कि हमारे गुरु जी मां के गर्भ से जन्म लेकर आए हैं? अगर जन्म लेकर आए हैं तो फिर बंदी छोड़ कहलाने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि बंदी छोड़ तो वही हो सकता जो खुद जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो। जो खुद ही जन्म और मरण में है, भला हमें कैसे छुड़वा सकता है? इसलिए द्रौपदी ने उस बंदी छोड़ से पुकार करी। भले ही वो जानती नहीं थी कि बंदी छोड़ कौन है, लेकिन आत्मा से पुकारा। तो ये परमात्मा तो आत्मा का साथी है। ये तो एक क्षण में सतलोक से चलकर आ जाता है परमात्मा। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपनी शक्ति श्री कृष्ण जी के माध्यम से भेजी और द्रौपदी का सहारा बने। और दुशासन जैसा योद्धा, जिसमें 1000 या फिर 10,000 हाथियों जितना बल था, पसीने आ गए पहलवान के, चीर खत्म नहीं हुआ, कपड़ा खत्म नहीं हुआ, खींचते खींचते थक गया। खैंचत खैंचत खैंच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीसा। शंखों चीर पीतांबर डारे, और दुशासन से योद्धा हारे। ऐसे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर आज धरती पर आप और हमारा परम सौभाग्य जो पूज्य गुरुदेव जी के रूप में हमें प्राप्त हैं। तो ये छोटी सी कथा, इसके माध्यम से भी आप और हमने विचार करना चाहिए कि आप और हम किसी बंधन वाले परमात्मा की शरण में नहीं है। हमें अबंध परमात्मा मिला है, निर्बंध परमात्मा मिला है। हमें गुरुदेव भगवान मिले हैं हमें, जो हमें काल के हर प्रकार के बंधनों से छुड़वाएंगे। कहते हैं कुपात्र को दिया हुआ दान फलता नहीं, सुपात्र को दिया हुआ फलता है। तो वो फिर क्या होता है, जब लड़की का ब्याह, द्रौपदी का विवाह हो गया और फिर जुए में वो 5 पांडव द्रौपदी को भी हार जाते हैं। उस समय दुशासन और दुर्योधन दोनों ही कुपित होकर के द्रौपदी को भरी सभा में नंगा करने की चेष्टा करते हैं। और वहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे विद्वान भी बैठे, विदुर जी भी बैठे, 5 पांडव भी बैठे, और दुर्योधन की तो सैकड़ों की सेना बैठी थी। अब द्रौपदी को पकड़कर जब लाने लगे महल से, तो बांदी ने कहा कि द्रौपदी, आपको जुए में हार चुके हैं पांडव, और आज दुर्योधन तुझे नंगा करेगा सभा में। और वहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जी और सब बैठे, तेरी बेइज्जती करेंगे। द्रौपदी ने कहा कि बावली, ऐसे कभी हो सकता है जहां भीष्म पितामह जैसे महापुरुष बैठे? ऐसा आज तक कहीं हुआ है? ऐसा सभा में ऐसा हुआ हो? है क्यों झूठ बोलती है? चुप रहे। इतने में दुशासन चला गया और उसके केस पकड़ के, बाढ़ जो खुले छोड़ रखे थे, वो पकड़ के केस और बाहर घसीट के ले आया। सभा में देखा कि 5 पांडव बैठे हैं और द्रौपदी ने उनकी तरफ याचना करनी चाहिए रक्षा के लिए, लेकिन 5 ने नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो हार चुके थे, बंध चुके थे जुबान से, मर्यादा से।
फिर उसने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण से पुकार की कि मेरी रक्षा करो। उन तीनों ने भी कुछ भी जवाब नहीं दिया। विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने कहा, अरे नालायकों, क्या कर रहे हो तुम? अपनी इज्जत आप ही उतार रहे हो। पांडवों और कौरवों की इज्जत में कोई तुम अंतर समझते हो? कहते हैं दुशासन ने अपने चाचा विदुर को थप्पड़ मारा और वो वहां से निकल गया। पुण्यात्माओं, ये कुछ इन कहानियों कथाओं से हमें बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करनी होती है और उसके बाद फिर उन पर हमने अमल करना है। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, पुण्यात्माओं, इन कथाओं से हमने बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं और खाली सुनने से बात नहीं बनेगी। इन कथाओं पर हमने अमल करना होता है। अब गुरुदेव भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या अमल करवाना चाहते हैं? गुरुदेव भगवान हर प्रकार से आप और हमारा ध्यान अपने चरणों में लगाना चाहते हैं। आप और हमें इतने विश्वासी बनाना चाहते हैं, इतने दृढ़ बनाना चाहते हैं कि अपने गुरु के अलावा कभी भी किसी के आगे हाथ मत फैलाना। अपने गुरु के अलावा उसको समर्थ मानकर, परमेश्वर मानकर कभी किसी अन्य के सहारे की उम्मीद मत करना, अन्यथा वो अंतर्यामी दुखी होगा और तुम कमजोर आत्मा समझी जाओगी। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, भले कितनी बड़ी भी आपत्ति क्यों ना आ जाए। अरे जान जानी हो, इससे बड़ी आपत्ति तो नहीं आ सकती हमारे ऊपर कोई, क्योंकि जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा फिर क्या बच गया। तो अगर जान भी जानी हो, अगर ऐसी भी आपत्ति आ जाए, तो भी हमने सहारा केवल अपने गुरुदेव का ही तकना है। उम्मीद केवल अपने गुरुदेव भगवान से ही लगानी है। भले चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आकर हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं कि भगत जी आप जो कहोगे हम वो करेंगे, बताओ हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। उनसे हाथ जोड़ लो, भैया ठंडा पानी पीना तो पियो, नहीं तो वापस प्रस्थान करो। मेरे हाल चाल पूछने वाला, मुझे सहारा देने वाला मेरे घट में बैठा है, मेरा गुरुदेव भगवान। घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में जगदीश सतगुरु तारेंगे। तब गुरुदेव भगवान प्रसन्न होंगे और फिर बाढ़ भी वाकन नहीं होने देंगे, बाढ़ भी। तो गुरुदेव भगवान हमें क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं? तो उसमें क्या होता है कि द्रौपदी ने देखा कि ये तो सब बंधे हुए हैं, कोई हार गया जीत में, और वो ब्रह्मा, ये क्या नाम, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण, ये दुशासन के दुर्योधन के अन्न खा के उसके पक्ष में उनकी जुबान बंद होगी, क्योंकि उनकी सेवा के वश हो गए। तो परमात्मा कहते, बंधे से बंधा मिले वो छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। अब बंधे से बंधा हुआ प्रार्थना करता है, जैसे चार आदमी खंभे तो बांध रखे पीछे नाथ, और वो आपस में कहते हैं तू मुझे खोल दे, वो कहते तू मुझे खोल दे। नहीं, जो खुला हुआ व्यक्ति है उससे प्रार्थना करो, वो चारों को सभी को खोल देगा। तो तब द्रौपदी ने देखा कि तो झूठी, मैं समझ रही थी कि मेरे पांचों पांडव धरती तोड़ देंगे अगर मेरे ऊपर हाथ कर दिया किसी ने। यही भ्रम मिटाने के लिए परमात्मा ने ये सब व्यवस्था की। जब तक हम इस सब संसारिक अंगे न छोड़कर, जब तक हम एक परमात्मा का सहारा नहीं तकते, तब तक वो साथ हमारा नहीं दे पाता। तो भाई और बहनों, द्रौपदी के द्वारा ये समझना, इस भूल में जीना कि मेरे पांचों पति धरती तोल देंगे अगर किसी ने उंगली भी कर दी, तो वो तो बेचारी सच में ठीक सोच रही थी, क्योंकि उनमें इतनी पावर थी। भीम में 10,000 हाथियों जितना पावर थी। कहते हैं भीम हाथी की पूंछ पकड़कर आसमान में फेंक देता था। तो द्रौपदी तो बेचारी भूल में थी। वो द्वापर का समय, राजा की रानी, ऊपर से एक बढ़कर उसके पति। बताओ फिर द्रौपदी भूल में क्यों नहीं होगी? लेकिन वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हम 2 कौड़ी के जीव, हम किस भूल में बैठे हैं? अरे द्रौपदी का पति भीम तो हाथी की पूंछ पकड़ के आसमान में फेंक देता था। आप और हमारे पीछे तो अगर कोई कुत्ता लग जाए तो जान बचाना मुश्किल हो जाए।
तो हमारी तो वैसे कोई औकात नहीं रही कलयुग की पिछली पीढ़ी में। मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीरम, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू जीव जन्म धर लेत। आप और हमारी तो वैसे कोई औकात नहीं है। द्रौपदी तो भूल कर सकती है अहंकार में आकर, लेकिन आप और हमारे को तो वैसे ही कोई सहारा नहीं है कलयुग की पिछली पीढ़ी में। ना हमारे अंदर कोई 2-4 हाथियों जितनी शक्ति, एक कुत्ते से मुकाबला नहीं कर सकते ढंग से, कुत्ते से। बताओ फिर हम किस बहम में जी रहे हैं, हम किसको अपना सहारा मान रहे हैं। रिश्तेदारियां सबकी सब स्वार्थ की। गुरुदेव कहते हैं आप एक बार किसी प्यारे से प्यारे रिश्तेदार से जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा विश्वास हो, आप 20,000 रुपये उधार ले लो और उसको समय पे मत दो, और दोबारा 5,000 रुपये मांगने जाओ, अगर तुम्हें चाय की भी पूछ ले तो तुम्हें अपने दरवाजे पर देखकर भी प्रसन्न नहीं होगा। फिर आप और हम भाई और बहनों किस बहम में जी रहे हैं। तो ये हमारा जो बुखार है अज्ञानता वाला, ये गुरुदेव भगवान सत्संगों के माध्यम से उतारना चाहते हैं कि तुम तो वैसे ही फ्यूज हो चुके हो, फ्यूज। तुम तो अपने गुरु का सहारा तको, दाएं बाएं ऊपर नीचे चहुं दिशाओं में अपने गुरुदेव को ही अपना सहारा मानो। इसलिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने जो बातें हमें बताई हैं, हमने उन बातों पर विचार करना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव को सामान्य प्राणी नहीं है, कोई सामान्य इंसान, सामान्य व्यक्ति, संत नहीं है। ये जन्म मरण से दूर, काल के बंधनों से दूर, विकारों से दूर, निर्विकार अबंध बेपरवाह परमात्मा है। और एक सत्संग में गुरुदेव ने और हमें कितने अच्छे से समझाया। इस सत्संग में विशेष संदेश में, जो कि हिसार जेल से पूज्य गुरुदेव ने दया करके संदेश भेजे हैं, तो ये विशेष संदेश नंबर 59, इसमें गुरुदेव ने क्या संकेत किया। इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भगवान खुद ही जन्म और मरण में है, जो खुद ही जन्मते और मरते हैं, भला वे हमारा जन्म मरण कैसे समाप्त कर देंगे। अरे जो खुद ही जन्मते और मरते हैं, हम राम और श्री कृष्ण जी का आसरा तक के बैठे थे, देवी देवताओं का आसरा तक के बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम गॉड मानकर भक्ति कर रहे थे। और अब हमें इन्हीं के इतिहासों से गुरुदेव भगवान ने बताया, दिखाया कि ये तो खुद ही जन्म और मरण में है। तो जो भगवान खुद ही जन्मते और मरते हैं, जन्म और मरण में हैं, वो भला हमारा जन्म मरण कैसे समाप्त कर देंगे। तो एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनिए, फिर हमें वो छोटा सा 20 सेकंड का सत्संग बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी विकार रहित नहीं है, चाहे कोई कितनी बात बनावे। तब हमारी आंखों के सामने क्लियर हो जाएगा कि हमारे गुरुदेव कोई 21 ब्रह्मांड के प्राणी नहीं है, ये तो प्राणियों को उत्पन्न करने वाले परमपिता परमेश्वर हैं। अपने आप को छुपा कर कह रहे हैं परमात्मा। तो इस सत्संग में क्या कह रहे हैं गुरुदेव, जो खुद जन्म और मरण में है, वो भला हमें कैसे जन्म और मरण से बाहर निकाल सकता है। आत्मज्ञान हो गया कि तू जीव है, भक्ति नहीं करेगा तो पशु बनेगा, मुश्किल से मनुष्य में प्राप्त हुआ, भक्ति कर। और समाधान सही है नहीं तो उस ज्ञान का फायदा क्या। जैसे मुझे बता दिया किसी ने कि तुझे ये रोग है, और डॉक्टर ने बता दिया, तो मुझे विज्ञान हो गया। जिसने मुझे बताया तुझे ये रोग है, दवाई उसके पास भी नहीं, तो वो ज्ञान होया ना होया बराबर है। ज्ञान हो कि रोग है, समाधान हो ये इसकी औषधि है, बात खत्म। आज हमें इस दीर्घ रोग के बारे में किसने बताया, जन्म और मरण के भयंकर रोग के बारे में किसने बताया कि जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद्य न जाना, जग सारा रोग यारे। अरे गुरुदेव भगवान ने बताया ना कि बच्चों तुम जन्म और मरण के रोग में पड़े हो, जन्मते हो, मरते हो, गधे कुत्ते बनते हो, नरक में जाते हो। तो जानकारी हमें किसने दी, गुरुदेव भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी ने दी, शास्त्रों से दिखा दिखा के दी। अब यदि हमारे गुरुदेव भगवान के पास में जन्म और मरण का रोग काटने का समाधान ना हो,
भक्ति मार्ग ना हो तो क्या फायदा फिर इनके द्वारा ये बताने का? क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर कोई बता दे कि भाई आपको कैंसर है, आपको ये रोग है, और समाधान उसके पास है नहीं, तो बताने का भी क्या फायदा? तो गुरुदेव यदि हमें जन्म और मरण के रोग के बारे में बता रहे हैं तो समाधान भी तो दे रहे हैं गुरुदेव भगवान। और समाधान किसके पास होगा? समाधान उसी के पास होगा जो खुद जन्म और मरण के रोग से बाहर होगा। वही समाधान दे सकता है और उसी का समाधान हमारे ऊपर काम करेगा। अरे एक आदमी भयंकर कैंसर के रोग से पीड़ित है, रो रहा, चिल्ला रहा है, और दूसरा कैंसर वाला जाकर कहे भाई साहब मुझे भी कैंसर है, उपाय बताओ। और वो कहे मेरे पास बहुत तगड़ा उपाय, अरे बाप रे मेरे पास बहुत बढ़िया उपाय है, शानदार उपाय, अरे अरे मेरी दवाई लाओ रे, दर्द हो रहा है कैंसर का, तू फला फला के पास चला जा, बिल्कुल कैंसर ठीक कर देगा तेरा, अरे जल्दी लाओ रे। अब बताओ जो खुद कैंसर का रोगी है, उस रोग से पीड़ित है, और दूसरे को समाधान बताएगा तो सामने वाला व्यक्ति यकीन करेगा क्या कि ये खुद तो रो रहा है और मुझे ये कैंसर का समाधान बता रहा है? अगर इसके पास समाधान होता तो खुद ही ना प्राप्त कर लेता। तो गुरुदेव भगवान यदि हमें इस जन्म मरण रूपी कैंसर के रोग का समाधान बता रहे हैं या जानकारी दे रहे हैं तो समाधान भी तो होगा फिर गुरुदेव के पास में। और समाधान किसके पास होगा जन्म और मरण का? जो खुद जन्म और मरण के रोग से दूर होगा। ना सतगुरु जननी जनय जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वाते नु ताप। ये सतगुरु की परिभाषा है कि सतगुरु कहलाने का अधिकारी वही होगा जो जन्म और मरण से दूर होगा। ना जन्म ना मर वो दाता, सो सतगुरु कहलाता रे हरि को, गुरु विहीन नहीं भाता रे हरि को। ना जन्मे ना मरे वो दाता, सो सतगुरु कहलाता। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर इसलिए स्वयं कबीर देव हैं, स्वयं सत्य पुरुष हैं, जो जन्म और मरण के इस रोग से दूर हैं। तभी तो हमें समाधान बता रहे हैं और इनका समाधान हमारे ऊपर असर भी कर रहा है, हमें अच्छा भी लग रहा है, और इनके बताए अनुसार हम वो जन्म मरण को दूर करने वाली दवा, भक्ति रूपी दवा भी ले रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं फिर आगे गुरुदेव कि जो खुद ही जन्म मरण में है वो भगवान नहीं हो सकता। आप और हम अपने गुरुदेव को भगवान कहते हैं ना? अरे भाई सभी कहते हैं, पूरी संगत वाले। ये ना सोचो कि ये सत्सेवक की जयकारा लगाने लगे हैं कि मेरे गुरुदेव भगवान, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हमने तो इनको वास्तव में परमेश्वर मानकर, भगवान मानकर और भगवान कहकर जयकारा लगाना शुरू किया है। लेकिन बाकी संगत तो देखा देखी में भगवान कह रही है, रोजाना कह रही है संध्या आरती के समय, मेरे गुरुदेव भगवान भगवान, दियो काट काल की फांसी। रोज संगत अपने गुरु जी को भगवान कह रही है और कह रही है कि काल की फांसी काट दो। अब काल की सबसे बड़ी फांसी क्या? जन्म और मरण की। अब जन्म और मरण की फांसी कौन काटेगा? जो खुद जन्म और मरण से दूर होगा। और हम किससे अरदास कर रहे हैं? अपने गुरु जी से अरदास कर रहे हैं। और फिर भी हम गुरु जी का जन्मदिन मना रहे हैं। फिर भी हम मूर्ख कहते हैं कि 8 सितंबर को संत रामपाल जी ने जन्म लिया है। अरे जो खुद ही जन्म और मरण में है फिर वो भगवान कैसे हो गया? वो हमारा जन्म मरण का रोग कैसे काट देगा? तो ये होता है गुरु को मानुष मानना। इसलिए गरीबदास जी कहते हैं, कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते, और जो अपने गुरु को परमात्मा के अलावा और समझते हैं, जो एक जीव समझ रहे हैं, कहते वो मूर्ख हैं, अंधे हैं, उनकी भक्ति सफल नहीं हो सकती। तो अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? तो अब आत्मज्ञान कि हमारे जन्म और मृत्यु का रोग लगा है, इसको कौन समाप्त कर सकता है? जो स्वयं जन्मते मरते हैं वो भगवान नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जो स्वयं जन्मते और मरते हैं वो भगवान नहीं हो सकते। तो भाई सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है
आप लोगों को संध्या आरती के लास्ट में ये वाणी बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। अरे आप तो अपने गुरुजी को जन्म लिया हुआ मानते हो। आप लोग तो इन आश्रमों में 8 सितंबर को गुरुजी का जन्मदिन मनाते हो। आपको कोई अधिकार नहीं है ये शब्द बोलने का, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। क्योंकि जो जन्मता और मरता है वो कभी किसी का जन्म मरण का रोग ठीक नहीं कर सकता, वो भगवान हो ही नहीं सकता। स्वयं सतगुरुदेव भगवान कह रहे हैं वो हमारा जन्म मृत्यु का रोग समाप्त नहीं कर सकता। जो स्वयं जन्मते मरते हैं वो भगवान नहीं हो सकते, पर वो हमारा जन्म मृत्यु का रोग समाप्त नहीं कर सकता। जो स्वयं जन्मते मरते हैं वो भगवान नहीं हो सकते, पर वो हमारा जन्म मृत्यु का रोग समाप्त नहीं कर सकता। अब पता चला परमात्म ज्ञान का, वो परमात्मा सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है। वो परमात्मा सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म है और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर सशरीर प्रकट है। और हम सत्सेवक भाई बहनों का परम सौभाग्य कि आज हम उनकी शरण में हैं और हम उन्हें परमेश्वर सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म मान चुके हैं। इसलिए केवल उन्हीं आत्माओं को यह अधिकार है अपने गुरु को भगवान कहने का, परमात्मा कहने का, उनकी महिमा करने का, जो अपने गुरु को जन्म और मरण से बाहर मानते हैं, जन्म और मरण के रोग से छुटकारा दिलाने वाला मानते हैं। उन्हीं आत्माओं को अधिकार है। जो लोग खुद ही इन आश्रमों में गुरु जी का 8 सितंबर को जन्मदिन मना रहे हैं अवतरण दिवस के बहाने, और बात बात पर कहते हैं हमारे गुरु जी का जन्म गांव धनाना में हुआ, हमारे गुरु जी का जन्म संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना में हुआ, इंद्रोमाई की कोख से हुआ। अरे वो इंद्रोमाई इतनी कितनी बड़ी हो गई जो भगवान को अपने कोख में संभालेगी, जिस भगवान के आधे बाल के बराबर भी पूरी सृष्टि नहीं है, और वो इंद्रोमाई उस भगवान को अपने गर्भ में संभालेगी। फिर तो इंद्रोमाई भगवान से बड़ी हो गई, गुरु से बड़ी हो गई। तो भाई और बहनों, इस परमेश्वर को समझो, इनकी लीलाओं को समझो, इस ज्ञान को आधार बनाओ, तब इंसान जैसे दिखाई देने वाले सतगुरु रामपाल जी में परमेश्वर के दर्शन होंगे। और साध संगति से जुड़े बिना तो भाई कभी भी दर्शन नहीं हो सकते। कभी भी हम कभी भी हृदय से उनको परमात्मा मान ही नहीं सकते, जन्म मरण से दूर मान ही नहीं सकते, जब तक साध संगति से जुड़कर आप और हम भगत भाई बहन गुरुदेव के सत्संग सुनना शुरू नहीं करेंगे। बाकी आप कितने सत्संग सुन लो, नहीं समझ पाओगे, नहीं पहचान पाओगे इस परमेश्वर को। हमारी बुद्धि खुलेगी नहीं, हमारा ज्ञान योग खुलेगा ही नहीं। और जब तक सतगुरु ज्ञान योग नहीं खुलेगा ये बात समझ में आएगी नहीं। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल। तो हम सत्सेवकों का ज्ञान योग खोला है गुरुदेव भगवान ने। वे स्वयं अपनी पहचान करवाते हैं। इनको पहचानने में कोई भी समर्थ नहीं है, कोई पहचान ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो ये पहचान होगी साध संगति से जुड़कर। फिर जब हम गुरुदेव के सत्संग सुनेंगे फिर हमें ये भेद समझ में आएंगे, ये संकेत समझ में आएंगे। तो बताओ हम कैसे अपने गुरुदेव को सामान्य व्यक्ति मान सकते हैं, समझ सकते हैं? फिर हम क्या उम्मीद करें कि संत रामपाल जी हमारे को सतलोक पहुंचा देंगे, जन्म मरण के रोग से बाहर निकाल देंगे, अगर वे खुद ही मां के गर्भ से जन्म लेकर आए हैं। तो आप भाई बहनों के अनुसार